नमस्कार दोस्तों, मैं हेमनंद पंडित एक बार पुनः आप सभी का तेजस क्लासेज में स्वागत करते हैं। ठीक है। जैसे कि हम सभी वादा किए थे कि हम 1 तारीख से आपको मिलेंगे तेजस क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, और हम आज उपस्थित हैं। और उपस्थित होने के साथ ही हम आप लोगों के लाए हैं एक अनोखा गिफ्ट, तोहफा, जो कि है हमारा मैथमेटिक्स अर्थात गणित चैप्टर से, जो कि आपकी वर्ग 10वीं का है। ठीक है। उसमें हम आज पोलिनोमियल अर्थात बहुपद चैप्टर को देखेंगे। ठीक है। बहुपद चैप्टर को देखेंगे, जो कि आपको बिहार बोर्ड परीक्षा में इससे बहुत ही सवाल पूछा जाता है, और ये बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बिना देरी किए हुए चलिए हम शुरू करते हैं पोलिनोमियल से। ठीक है। तो सबसे पहले अगर इसको जो देखेंगे पोलिनोमियल, या फिर पोलिनोमियल होता क्या है। सबसे बड़ी तो बात है, आखिर हम जिस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो उसको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आखिर वो कौन है। हम किसी के पास जाएंगे तो सबसे पहले इसको समझना पड़ेगा कि क्या है भाई। ठीक है। तो सबसे पहले इसको बात करो कि बहुपद जो है ना ये, ठीक है, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं पोलिनोमियल। देखिए दोस्तों, भाई साहब देखिए, सबसे बड़ी बात होती है क्या कि आप अभी 10वीं क्लास में हैं। 10वीं के बाद जब आप इंटरमीडिएट अर्थात 11वीं 12वीं क्लास में जाइएगा और उनसे आगे जाइएगा, तो आपको हर जगह आपको इंग्लिश ही दिखने दिखने का मिलेगा। ठीक है। तो हम अभी यहाँ पे हिंदी भाषा में पढ़ाएंगे, हिंदी में। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है कि हम जो भी पढ़ाएंगे उसको आपको इंग्लिश का जो मीनिंग होता है उसको हम बार बार इतनी बार दोहराएंगे कि आपको याद हो जाएगा, और बाद में कभी आपको दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि देखिए, इंग्लिश अभी आप अगर परिचित होंगे, इंग्लिश अगर अभी जानेंगे, तो बाद में इनसे देखकर डर नहीं होगा, है कि नहीं। तो चलिए, तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करते हैं हम किसका, तो पोलिनोमियल का। ठीक है। तो पोलिनोमियल जो है ना, ये पोलिनोमियल, ये आपको दो वर्ड से मिल के बना है, एक पोली और एक नोमियल। ठीक है। पोली और नोमियल। देखिए, ये जो भाषा है ना आपका पोलिनोमियल, ये कहाँ की भाषा है मालूम है। ये जो भाषा है सो ग्रीक की भाषा है। कहाँ की भाषा है, तो ग्रीक की। और ग्रीक जो होता है आपको किस देश में बोला जाता है, तो ये आपको सबसे बड़ी बात देखिए कि यूरोप महादेश है, जिसमें आपका देश आता है जिसे हम एक दो देश आता है जिसका नाम है ग्रीस। ठीक है। और आता है साइप्रस। ठीक है। साइप्रस देश का नाम है। और आता है अल्बानिया। ये और भी बहुत सारे देश हैं। मतलब ये एक तरफ से देखा जाए तो ये आपको साउथ ईस्ट यूरोप है। ठीक है। अर्थात दक्षिण और पूर्वोत्तर, मान सॉरी, दक्षिण और पूर्व यूरोप में आपको ये देश सभी पड़ते हैं, साउथ ईस्ट यूरोप में है। तो इन सभी जगहों में आपको क्या हो जाता है, तो ग्रीक भाषा का हाँ बोला जाता है। जैसे अपने लोग अगर देखिए, मोटा मोटी अगर आप भी, हम लोग सभी बिहार में रहते हैं। ठीक है। तो बिहार में सबसे ज्यादा बोली जाती है भोजपुरी। उसके बाद अगर आप उत्तर बिहार की तरफ रुख कीजिएगा, उत्तर बिहार की तरफ जाइएगा, तो वहाँ पे आपको मैथिली भाषा मिलेगी, और कहीं कहीं आपको अंगिका, ब्रज भाषा, मगही, ये सभी बोले जाते हैं। और आपको बिहार की राजधानी की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है, पटना का ऑफिशियल लैंग्वेज जो है सो हिंदी है। ठीक है। तो ये सभी भाषा है। तो इसी प्रकार एक भाषा भी है जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रीक भाषा है, ग्रीक है। तो उन्हीं में उनको जो होता है सो दो वर्ड से मिलकर बना है वो ग्रीक भाषा। उसमें इसका क्या है, एक पोली है और एक है नोमियल। क्या है, पोली। पोली का मतलब जो होता है आपको, उसका होता है अर्थ मेनी। क्या होता है दोस्त, मेनी, मेनी। ठीक है। और नोमियल का अर्थ जो होता है आपको क्या होता है, टर्म्स। अगर हिंदी में बात करें, आपको हिंदी में, तो बहुपद। क्या लिखा है, बहुपद। बहु को अलग करेंगे तो हो गया भाई बहुत। ठीक है। और पद को अलग करेंगे तो इसको हो गया टर्म। आखिर हिंदी और इंग्लिश दोनों एक ही है। ठीक है। तो ये मेनी जो है, मेनी का मतलब क्या हो गया आपका, बहुत। और टर्म का मतलब हो गया पद। क्या हो गया, पद। मतलब एक ऐसा व्यंजक जहां पर क्या होता है, बहुत सारे पद हो। बहुत सारे क्या हो, तो पद। उसे हम क्या कहेंगे, पोलिनोमियल। लेकिन कैसा पद हो, ये भी तो एक ये भी तो एक बात है कि एक कैसा पद हो जो बहुपद कहलाएगा। ठीक है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि इसको परिभाषा अगर आप देखिएगा तो इसमें, देखिए सबसे पहले अगर आप इसमें देख लीजिएगा, ये जो होता है बहुपद आपका, ये गणितीय व्यंजक होता है। ठीक है। गणित में आपको एल्जेब्रिक व्यंजक होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ठीक है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है आपका।
जिसमें क्या होता है, जहां आपको चर रहेंगे, चर जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं वेरिएबल्स, ठीक है। अब इसको हम उदाहरण में लिख सकते हैं, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, वगैरह वगैरह, ये सब राम मोहन श्याम, राम मोहन श्याम नहीं, आपको मतलब समझिए नहीं कि आपको इंग्लिश रिलेटेड का जो भी है वो वेरिएबल्स है, मोटा मोटी अगर हम लोग गणित पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। फिर उसमें है अचर, अचर मतलब बोले तो हम लोग कहेंगे इसको स्थिरांक, इसको हिंदी में कहीं कहीं देखिएगा आप स्थिरांक भी लिखा रहता है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम कॉन्स्टेंट्स, क्या बोलेंगे, कॉन्स्टेंट्स। आपको देखिए इंग्लिश भी आपको पढ़ना है, आपको सिर्फ वर्ड समझना है, वर्ड्स आप मिले रहिएगा ना तो जिंदगी में अगर आप किसी से मिले रहता है तो आपको याद रहता है कि नहीं, तो उसी प्रकार आपको सिर्फ उनको याद रखना है। कांस्टेंट इसको बोलते हैं, कांस्टेंट मतलब क्या, एक दो तीन, कुछ भी, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका क्या, तो उसके बाद होते हैं प्रतिपादक, प्रतिपादक इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपोनेंट्स। बस आपको वर्ड याद रखना है, ऐसे प्रतिपादक नहीं रखना है, तो आपको बस इतना याद रखिए कि इसको बोलते हैं पावर या डिग्री, ठीक है, पावर या डिग्री, जिसको हिंदी में भी बोलते हैं घात, ठीक है, क्या बोलेंगे, घात, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, जहां पे क्या रहेगा, चर रहेगा, अचर स्थिरांक रहेगा, प्रतिपादक, हाँ प्रतिपादक रहेगा, लेकिन यहाँ पर अचर क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ वास्तविक संख्या रहेंगे, वास्तविक संख्या रहेंगे, ठीक है, वास्तविक संख्या रहेंगे, ठीक। और उसमें जो है गणितीय क्रियाएं, मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन, ऑपरेशन जैसे कि क्या, आपको हो गया प्लस, क्या हो गया, जिसे हम लोग कहते हैं प्लस, माइनस, गुन्नी और भाग। लेकिन भाग में भी क्या, कौन सी भाग, तो आप जैसे कि ऐसे लिख सकते हैं एक्स बाय टू, ठीक। लेकिन आप टू बाय एक्स जो है सो आप इसे नहीं लिख सकते हैं, टू बाय एक्स नहीं लिख सकते हैं। मतलब क्या, जो आपको नीचे में जो ये चर है इसे हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब आप ऐसा करिए, टू बाय एक्स को हम और क्या लिख सकते हैं, तो टू बाय एक्स को हम लिख सकते हैं टू एक्स टू द पावर माइनस वन, मतलब ये माइनस वन जो है आपको ऊपर में घात में कभी भी माइनस नहीं लगेगा, तो ये क्या होगा, बहुपद नहीं होगा, ठीक है। तो मोटा मोटी अगर बात देखा जाए तो बहुपद क्या कहलाता है, तो बहुपद एक ऐसा बीजीय, हाँ, बीजगणितीय व्यंजक होता है जहां पे चर भी रहता है, अचर रहेगा, ठीक है, चर अचर। उसके बाद प्रतिपादक से क्या होता है, ये बना होता है, जिसमें गणितीय क्रियाएं जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग आदि रहता है, लेकिन जो आपको नीचे में जो है मतलब हर में एक्स से आप बीजीय से आप इसको भाग नहीं देख सकते हैं। इसे हम एक उदाहरण द्वारा चलिए समझते हैं, ठीक है। देखिए एक उदाहरण लेते हैं हम, जैसा है हमारा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव, ठीक है। इसे हम एक नया लेते हैं, ओह, इसे हम एक नया स्लाइड में लेते हैं। एक नया स्लाइड लिए हम, जिसमें हम आपको देखिए ये क्या है, गया थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव, ये है हमारा क्या है, एक पद है, जिसमें आप देखिए इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें देखिए, इसमें अगर हम बात करें किसका, तो तीन का और दो का, ये हमारा क्या हो गया, कोफिशिएंट, क्या हो गया, कोफिशिएंट, इसे हम कहेंगे गुणांक, क्या कहेंगे दोस्तों, गुणांक, ठीक है। उसके बाद ये एक्स वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म जो है सो हमारा क्या कहलाएंगे, आपको वेरिएबल अर्थात चर, क्या कहलाएंगे, चर। उसके बाद ये जो पांच है ये हमारा कहलाएंगे कांस्टेंट अर्थात अचर। कांस्टेंट हम उसको कहेंगे जिसमें हमारा एक्स का जो पावर होता है वो जीरो होता है। देखिए आपको एक बात बता दें कि अगर किसी भी कोई भी व्यंजक हो उसके ऊपर में अगर जीरो रहेगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, एक। उसी प्रकार एक्स का वैल्यू यहाँ पर जीरो है, ठीक है, तो इसका मान क्या हो गया, वन, तो ये पांच इंटू वन क्या हो गया, वो पांच हो गया, तो यहाँ पर पांच है तो पांच क्या हो गया हमारा, कंस्टेंट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो ये दो है, दो ये वाला जैसे कि यहाँ पे है लिखे है ना थ्री एक्स स्क्वायर, क्या लिखे हैं, थ्री एक्स स्क्वायर था ना, थ्री एक्स स्क्वायर, तो ये जो दो है हमारा, इसको क्या है, इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है, एक्सपोनेंट या एक्सपोनेंशियल, ठीक है। आप इसको कह सकते हैं पावर या डिग्री, मतलब ये क्या है, तो घात है,
ठीक है, ये थी हमारा बहुपद का पहचानने का जो है सो हमारा, हम आपको बता दिए कि इसको हम पहचानेंगे कैसे। ठीक है, अब बात आता है हमारा बहुपद का मानक रूप के बारे में। तो बहुपद आपको दिखने में कैसे लगेगा? तो देखिए, बहुपद जो है आपका, इसे हम, जो अगर हमारे पास देखिए, मान लीजिए हम एक एक्सप्रेशन लिखते हैं, जैसे 3x² प्लस 5x³ प्लस, हाँ, 9x प्लस 8x4, ठीक है, प्लस 9, ठीक है, ये हमारा एक एक्सप्रेशन है। तो ये एक बहुपद है, इसमें क्या है, बहुत सारे पद है, लेकिन इसे हम बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे वो नहीं कहेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे क्या? जैसे हम लोग अगर अगर मतलब स्कूल में अगर बोलते हैं हमको खड़े रहने के लिए, तो हम लोग जहां तहां खड़ा हो जाते हैं, तो ये अच्छा आपको देखने में नहीं लगता है। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, पंक्ति में खड़े होते हैं और बोल देते हैं कि भाई जो सबसे छोटा है सबसे आगे रहेगा, और जो सबसे बड़े हैं वो क्या रहेंगे, पीछे। उसी प्रकार हमको इसे दो तरीके से व्यवस्थित करेंगे, जिसमें आपको इस पावर को देखना है। ठीक है, इसमें पावर को देखना है, जैसे एक्स टू दी, इसको ऐसे अगर फॉर्म रहेगा तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, एक्स टू दी पावर, क्या पढ़ेंगे, टू दी पावर, क्या, तो 4। ठीक है, आपको वैसे आपको मेरे साथ बोलते जाना है, इसको क्या पढ़ेंगे, एक्स के पावर अगर 4 रहेगा तो इसको बोलना है एक्स टू दी पावर 4। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले बड़े वाले को लिखेंगे। तो क्या लिख देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्या लिख देंगे, 8x टू दी पावर 4, ठीक है, 8x टू दी पावर 4। उसके बाद देखेंगे 4 से कम वाला कौन है, तो ये 3 है हमारा, 3 वाला, तो हम इसे लिखेंगे 5x³। उसके बाद 2 वाला लिखेंगे 3x², ये वाला टर्म। फिर लिखेंगे यहाँ पर 2 है, तब 1 वाला देखेंगे, अगर x का पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 9x+9। ये हमारा क्या हुआ, स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। और स्टैंडर्ड फॉर्म एक ऐसा भी होता है कि आप इसे ऐसे लिख लिए, 9+9x+3x² प्लस 5x³ प्लस 8x4। ये भी हमारा क्या हुआ, स्टैंडर्ड फॉर्म भी हुआ। लेकिन दोनों में क्या अंतर है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा घटते क्रम में लिखा गया है। किस क्रम में, तो घटते क्रम में। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर। और ये है हमारा बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो हम लोग बनाते समय केवल और केवल इसको लिखेंगे, क्योंकि हम एक, अगर आप एक मान के चलिएगा किसी एक फॉर्मेट से, तो आप एक रास्ता से चलिएगा तो जाने में आपको आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बहुपद का अगर हम बीजीय व्यंजक में लिखें, अगर कि इसका एक्सप्रेशन मान क्या होता है, ठीक है, तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, कैसे, तो a0 प्लस a1x1। तो देखिए किसी के भी पावर अगर 1 रहे ना, तो 1 को प्रायः नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो इसे हम इसे मिटा देंगे, a1x प्लस, अब देखिए यहाँ पर अगर a0 है ना, ठीक है, तो a0 है तो यहाँ पर x के पावर भी 0 है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 है, तो आप यहाँ पर भी x है गुणांक में, लेकिन इसका पावर कितना है, तो 0। और हम आपको बताए हैं कि किसी का भी पावर अगर 0 हो तो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। अगर n के पावर 0 हो तो भी होगा 1 के बराबर, और y के पावर भी 0 हो तो हो गए 1 के बराबर। अगर मान लीजिए लिख लिए हम 5555, और उनके पावर अगर 0 कर दिए तो उसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो आप ये समझ लिए। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे आप, a1x, उसके बाद a1x1, उसके बाद प्लस a2x² प्लस a3x³ ऐसे करके हम कहाँ तक चले जाएंगे, a के पावर n और x के पावर n तक। लेकिन आपको याद रहे, ठीक है, कि x का पावर जो है सो 0 नहीं रहना चाहिए। ठीक है, सॉरी, x का पावर बोल रहे हैं, n का पावर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अगर 0 हो गया, ये 0 हो गया तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म। तो आपको याद रखना है कि n का मान जो है सो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और किसी में भी आपको दो कांस्टेंट, क्योंकि x n के पावर अगर 0 हो जाएगा तो x टू दी पावर n का मान, अगर x टू दी पावर 0 हो जाएगा
उसका मान हो जाएगा 1 और ये पूरा क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। और किसी भी आप अगर पद देख लीजिएगा बहुपद में तो दो हम नहीं लिखेंगे बहुपद को, इसे एक एक लिख के और सजातीय ऑर्डर में लिख देंगे, या तो घटते क्रम या तो बढ़ते क्रम में। तो ये था हमारा क्या बढ़ते क्रम में। और अगर घटते क्रम में लिखेंगे हम, ठीक है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू। ऐसे ऐसे करके हम कहाँ तक लिखेंगे ए एक्स प्लस ए जीरो तक, ठीक है, यहाँ तक हम लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए ये था हमारा। और यहाँ पर आपको ए एन माइनस वन ये सभी क्या है, ए एन माइनस वन ए जीरो, हाँ, उसके बाद ए वन, ये सभी क्या है हमारे, तो ये है ये रियल नंबर। क्या है दोस्तों, रियल नंबर, रियल नंबर्स, अर्थात इसको हिंदी में बोलेंगे तो हम वास्तविक संख्या बोलेंगे। अब बहुपद का वर्गीकरण पे हम लोग चलते हैं, ठीक है, कि इसे कितने भाग में बांटा गया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बहुपद ही लिखा गया है, इसको इसमें कितने पद होंगे, बोलिए बोलिए, तो इसमें क्या होंगे, बहुत सारे पद होंगे, ठीक है। इसका चलिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्या, पोलिनोमियल्स, पोलिनोमियल्स। और एक बात आप देख लीजिए कि बहुपद जो होंगे ना उसे हम पी और ऐसे नीचे में जिस टर्म में होगा, जो चर ज्यादा होगा, जो चर में होगा हमारा पद, उसे हम लिखेंगे, ठीक है। इसे हम आगे भी बताएंगे आपको ये बात। देखिए तो सबसे पहले बात करेंगे, जैसे कि मान लीजिए क्या ये हमारा बहुपद है 5x टू दी पावर 4, तो हाँ ये बहुपद है, लेकिन इसमें कितना पद है, एक पद है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एक पदीय बहुपद। क्या कहेंगे, एक पदीय एक पद बहुपद। इसे हम हिंदी में सॉरी इंग्लिश में क्या कहेंगे, मोनोमिलियल। क्या बोलेंगे, मोनोमिलियल। तो इसमें पद की संख्या कितने होंगे, पद की संख्या केवल और केवल एक होंगे। तो एक बात और बताइए, क्या दो जो है हम दो, ये क्या हमारा बहुपद है, तो बिल्कुल बहुपद है। क्यों, क्योंकि x टू दी पावर जीरो करेंगे तो यहाँ पर क्या है, x टू दी पावर जीरो गुणांक के रूप में है, जिसका मान क्या होता है वन, और दो और एक गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा दो भी क्या हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें, एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा, ऐसे लिख दीजिए अपना मन से, 2x टू दी पावर 4 या 2 या 9x टू दी पावर 500, कोमा है, कोई गणितीय व्यंजक का प्रयोग नहीं हुआ है, मतलब इसमें केवल और केवल एक ही पद रहेगा, ठीक है। उसके बाद चलिए हम देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं, ठीक है, उसमें तो द्विपद बहुपद। क्या देखेंगे, द्विपद बहुपद। इसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, बायनोमियल, ठीक है। और यहाँ पर भी आप देखिए, तो यहाँ पर मोनो का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ सिंगल, और बाय का मतलब यहाँ पर होता है मो का, यहाँ पर बाय का मतलब क्या होगा, दो, ठीक है। तो मतलब कितना पद होगा, दो पद। कितना पद होगा भाई साहब, दो पद। इसका एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे, तो एग्जाम्पल लिखेंगे 2x टू दी पावर 4 प्लस 2, ये भी हमारा बहुपद है। उसके बाद 2x प्लस 5, ये भी हमारा बहुपद है। y प्लस 4, ये भी हमारा एक द्विपद वाले बहुपद है, क्योंकि उसमें क्या है, हमारा दो पद है। उसके बाद हम चलेंगे त्रिपद बहुपद पे। क्या चलेंगे, त्रिपद बहुपद। अब नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें कितने पद होंगे, थ्री पद। इसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। क्या बोलेंगे भाई साहब, ट्राइनोमियल। ट्राई मतलब कितना हो गया, तीन पद हो, नोमियल मतलब पद, टर्म, ठीक है। कितने पद होंगे, तीन। जैसे हम लिख दिए यहाँ पे क्या, 3x² 3x² प्लस 2x प्लस 9, ये हमारा इसमें तीन पद है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, त्रिपद बहुपद, ठीक है। उसके बाद चलिए हमारा एक पद है, एक और प्रकार है इसका वर्गीकरण, जिसे हम कहते हैं शून्य बहुपद। क्या बोलते हैं, शून्य बहुपद। इसे बोलते हैं जीरो पोलिनोमियल। मतलब क्या, कि इसमें जीरो मतलब क्या, जीरो पद हो, हैं, तो नहीं, हाँ मतलब समझिए ऐसे ही। तो आपको अगर मान लीजिए जीरो आदि दे दे, ठीक है,
तो ये क्या हो जाएंगे हमारे जीरो बहुपद हो जाएंगे। अगर मान लीजिए एक हम एक्सप्रेशन लिखते हैं जिसमें है कि 0 × x⁴ माइनस 0 × x⁴ प्लस 0, तो ये हमारा कौन सा बहुपद हुआ, तो ये हमारा जीरो बहुपद हुआ, इसे हम कहेंगे शून्य बहुपद। ठीक है। अब एक बहुपद का प्रकार और है आपका, जिसे हम कहते हैं क्या, इसे हम कहेंगे अचर बहुपद। मतलब क्या, कांस्टेंट बहुपद, CONSTANT, कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्या कहेंगे, पोलिनोमियल। तो जिस बहुपद में सिर्फ एक ही पद हो जो किसी वास्तविक संख्या के बराबर हो, उसे हम क्या कहेंगे, तो अचर बहुपद कहेंगे। जैसे 3, ये हमारा क्या है, तो वास्तविक संख्या, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया अचर बहुपद। ठीक है। जैसे हम अगर ले लिए -5, -2, माइनस रूट, सॉरी, इसे हम ले लिए √3, तो ये हमारा क्या हो गया, अचर बहुपद। ठीक है, क्योंकि इसमें ये क्या है, एक वास्तविक संख्या है। ठीक है। उसके बाद देखिए √3 जो है सो वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं परिमेय संख्या और एक होते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है। तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या, लेकिन अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होता है, इसलिए √3 भी क्या हो जाएगा हमारा, एक अचर बहुपद कहलाएगा। अचर बहुपद भी कहलाएगा, और अगर आप इसे कह सकते हैं तो एक पदी बहुपद भी कहलाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पद है। उसके बाद चलिए हम देखते हैं किस पे, तो बहुपद के प्रकार पर। क्या, तो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। तो देखिए ये था हमारा, उसमें जो पीछे जो हम देखे बहुपद का वर्गीकरण, ये था हमारा किस बेसिस पे, तो टर्म के बेसिस पे, मतलब पद के आधार पे। लेकिन अब जो हम देखेंगे तो उसमें रहेंगे घात के आधार पर। घात को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, या क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे, या डिग्री बोलेंगे। ठीक है, ये सभी एक ही बात हुई। तो अगर हम बात करें किसके, तो घात के आधार पर जो बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, तो उनमें पहले स्थान पर आते हैं एक घाती बहुपद। क्या आते हैं, एक घाती बहुपद। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे लीनियर पोलिनोमियल। क्या कहेंगे, LINER, लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है। मतलब क्या, ऐसा बहुपद जिसका घात कितना हो, एक हो। जैसे हम अगर लिख दिए 3x + 5, टर्म कितना भी हो डजेंट मैटर, कोई बात नहीं है, लेकिन उसमें जो बीजीय व्यंजक होगा, उसमें अगर यहाँ पर देखिए x है, तो x में अगर आप देखिए तो इसका ऊपर में जो घात है वो कितना है, एक है। अगर कुछ नहीं है तो क्या है, एक है। तो ये क्या हो गया हमारा, एक घाती बहुपद, अर्थात लीनियर पोलिनोमियल। एक घात वाला बहुपद ही एक घातीय बहुपद कहलाएगा। जैसे हम अगर ले लिए कि √2x-3, यहाँ पे x अलग है, x के ऊपर रूट नहीं है। ठीक है, अगर x के ऊपर रूट हो जाएगा तो ये बहुपद नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात थी, हम आपको बता दें। तो ये √2x-3, यहाँ पर भी x का घात कितना है, तो सिर्फ और सिर्फ एक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक घातीय बहुपद ये हुआ। ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास रहेगा 5x + 2, ये क्या हो गया हमारा, ये भी एक घातीय बहुपद है। अगर एक घातीय बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म, अर्थात मानक फॉर्म अगर देखा जाए, मानक रूप, तो क्या होता है, ये होता है ax + b, जहां पर a जो होता है किसके बराबर नहीं है, तो 0 के बराबर। क्योंकि a अगर 0 हो गया तो ये जैसे ax है, ax + b है, अगर a बराबर 0 हो गया तो 0 × x + b, 0 ये होगा, 0 + b, और इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, b। तो b तो भाई एक पदीय बहुपद हो गया, और b में तो कोई चर है ही नहीं, तो बहुपद कैसे हो गया, जबकि बहुपद में किसी न किसी चर का रहना जरूरी है। यहाँ पर b जो है कांस्टेंट के रूप में काम करता है, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x ही वेरिएबल है, अर्थात चर है। ठीक है, तो यहाँ पर b, तो इसलिए ये क्या हुआ, इसका एक कंडीशन होता है कि यहाँ पर a जो है सो किसके बराबर नहीं होंगे, 0 के बराबर नहीं होंगे। ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं, तो यहाँ पर आप समझ लिए क्या, कि ये क्या होता है, आपको क्या होता है, आप समझ लिए कि एक घातीय बहुपद क्या होता है।
अब अगर हम बात करेंगे तो द्विघातीय बहुपद, दूसरा है हमारा द्विघातीय बहुपद, इसे हम इंग्लिश में पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या पढ़ेंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये हमारा अगला चैप्टर यही होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसे हम विस्तृत रूप से जानेंगे। किस रूप से? तो विस्तृत रूप से। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखिए आप, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वाड्रे का मतलब जो होता है आपको, क्वाड्रेट का मतलब क्या होता है? ये जो है आपका, इसका अर्थ ही होता है क्या? स्क्वायर। ठीक है, क्वाड्रेटिक शब्द का जो है उत्पत्ति आपको क्वाड्रेट से हुआ है। किससे हुआ है? क्वाड्रेट से, जिसका अर्थ क्या होता है आपका? स्क्वायर। स्क्वायर मतलब वर्ग करना। और वर्ग हम वर्ग कैसे करते हैं कि अगर 5 का वर्ग हम देखते हैं तो कैसे करते हैं? 5 को हम ऊपर में 2 दे देते हैं, 5 का पावर 2, जिसे 5 में 5 लिखते हैं। मतलब क्या? जिस बहुपद में आपका घात जो है सो क्या हुआ? 2 रहे, उसे ही हम कहेंगे द्विघातीय बहुपद। मतलब क्या? दो घात वाला बहुपद हमारा द्विघातीय बहुपद कहलाएगा। इसका अगर उदाहरण हम देखें तो हम ले लेते हैं सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसमें देखिए, किसी भी अगर मान लीजिए मेरे पास बहुत सारे पद हो, बहुत सारे पद हो, तो उसमें जो मैक्सिमम घात होंगे, देखिए यहाँ पर अगर इसका घात का बात करें तो ये 1 है, यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम घात कितना हुआ? 2 हुआ। मैक्सिमम घात कितना हुआ? तो ये 2 हुआ। ये जो 2 हुआ, तो यही जो मैक्सिमम घात होगा वही उस बहुपद का घात कहलाएगा, पावर कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। ठीक है, इसे हम आगे भी बात करेंगे। तो यहाँ पर 1 है तो 1 2 से छोटा है तो ये नहीं होगा। तो यहाँ पर 2 है तो 2 सबसे बड़ा है, तो इसमें क्या हो गया? ये द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है, फिर अगर हम लेते हैं एक और उदाहरण लेते हैं, रूट टू इंटू एक्स स्क्वायर। हाँ, रूट टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। इसमें क्या है? तो इसमें भी देखिए x का मान 1 है और यहाँ पर 2 है, तो सबसे ज्यादा इसमें क्या है? 2 ही है घात x का। तो ये हमारा हो गया द्विघातीय बहुपद अर्थात क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप लोग समझ रहे हैं। ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो आप लाइक भी कीजिए। चलिए अब इनका स्टैंडर्ड फॉर्म का बात करते हैं। इसका मानक हम फॉर्म कैसे लिख पाएंगे? तो इसे हम कैसे लिखते हैं? इसका जो सामान्य रूप होता है, जनरलाइज्ड फॉर्म होता है, इसे हम लिखते हैं किस फॉर्म में? ऐसे लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पर बस इक्वल टू जब पढ़ेंगे इक्वेशन समीकरण तब इक्वल टू, नहीं तो अभी नहीं। ठीक है, अभी बहुपद ही पढ़ रहे हैं। तो ये होगा हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पर ए का मान क्या होगा? 0 नहीं होगा। अगर यहाँ पर ए का मान 0 हो गया तो ये वाला सभी टर्म जो होते हैं, सभी ये ए वाला जो टर्म है, एक पद, ये किसके बराबर हो जाएंगे? तो ये 0 के बराबर हो जाएंगे। तो ये 0 के बराबर जब होंगे तो भाई ये 0 0 का तो कोई वैल्यू नहीं यहाँ पर रहेगा, तो बी एक्स प्लस सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी एक्स प्लस सी। तो ये हो जाएगा एक घातीय बहुपद। इसलिए हम ए का मान जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं रखेंगे। ये था आपका ध्यान रखने वाली बात जो हम बता दिए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखें। अब अगला जो है हमारा सो है त्रिघातीय बहुपद। क्या है? त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद को हम अंग्रेजी में बोलेंगे क्यूबिक। क्या बोलेंगे? क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल। ये 3 घात वाला बहुपद आपको स्पष्ट है। त्रि मतलब होता है कितना? 3। क्यूबिक का मतलब भी होता है 3। आप लोगों ने 8वीं क्लास में पढ़ा होगा कि 3 का क्यूब कितना होता है। तो क्यूब को ऐसे लिखते हैं, अर्थात 3 के पावर 3 अगर हो गया तो इसे हम क्या कहेंगे? क्यूब। तो क्यूबिक पोलिनोमियल हम उस पद को कहेंगे, उस बहुपद को कहेंगे जिनका जो मैक्सिमम घात होगा उस बहुपद में जो 3 होगा, उसे हम कहेंगे त्रिघातीय बहुपद। अर्थात 3 घात वाला बहुपद हमारा क्या कहलाएंगे? त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, अगर हम इसे उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो 2x³ प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, क्या ये त्रिघातीय बहुपद है? बिल्कुल ये त्रिघातीय बहुपद है, क्योंकि यहाँ का जो मैक्सिमम घात जो है सो 3 है। ठीक है, फिर अगर एक क्वेश्चन लेते हैं कि ये क्या 2x³ ये क्या है? हाँ बिल्कुल है,
क्योंकि इसमें जो x का जो पावर है कितना है 3 है, तो ये हमारा हो गया त्रिघातीय बहुपद। लेकिन अगर टर्म के आधार पर पूछा जाए तो ये एक पदीय बहुपद हो जाएंगे। ठीक है, ठीक। उसके बाद जो है, उसके बाद हम देखेंगे एक और उदाहरण हम देखते हैं। ये हमारा है 3x³ प्लस √2x -3। क्या ये हमारा त्रिघातीय बहुपद है? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है, तो 1 और 3 में सबसे बड़ा कौन हुआ था? 3 हुआ, तो 3 हमारा क्या हो गया? त्रिघातीय बहुपद। तो इसके जब हम स्टैंडर्ड नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में लिखेंगे तो इसे हम लिखेंगे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, डी लिखेंगे, जो कि इसमें आपको ई बराबर जो है 0 नहीं होना चाहिए। ये सब 0 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस फॉर्म अगर त्रिघातीय बहुपद देख रहे हैं, इसमें पावर जिसका 3 रहे उसको हम 0 के बराबर कभी नहीं होने देंगे। ठीक है, किसके बराबर? 0 के बराबर। तो इसलिए जो है, क्योंकि 0 के बराबर हो जाएगा तो ये पूरा टर्म जो है किसके बराबर हो जाएंगे? 0 के बराबर। तब ये हो जाएगा, तब ये हो जाएगा द्विघातीय बहुपद। ठीक है, तो इस जो द्विघातीय बहुपद नहीं हो, इसलिए हम a का मान जो है सो 0 नहीं होने देंगे। और मतलब a का मान 0 छोड़कर आप इसे कुछ भी रख सकते हैं, -5 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 100 रख सकते हैं, एनीथिंग व्हाट एवर एल्स आप जो चाहें, ठीक है, रख सकते हैं। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया आपका? ax³ bx² प्लस cx प्लस d स्टैंडर्ड फॉर्म ये हो गया। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं कि अगला हमारा क्या है। ठीक है, अगला हम देखेंगे चौथा नंबर क्या? तो चतुर्थ घातीय बहुपद। इसी हम इंग्लिश में कहते हैं क्या? क्वाड्रेटिक। क्वार्टिक, क्या पढ़ेंगे इसको? क्वार्टिक। मेरे साथ पढ़िएगा, क्वार्टिक पोलिनोमियल। ठीक है, या इसे एक और इंग्लिश में नाम है, इसे हम कहते हैं बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सॉरी, बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, क्वाड का मतलब ही होता है आपको क्या? 4। यहाँ पर बाय है, ठीक। क्वाड्रेट का मतलब हो गया 2, तो 2 गुनी 2 कितना हो गया? 4। मतलब चतुर्थ घातीय बहुपद जिसका घात अगर 4 हो उसे हम कहेंगे चतुर्थ घातीय बहुपद। ठीक है, जैसे हमारे पास एक उदाहरण है x4 प्लस 1। क्या ये हमारा, सॉरी, x+4, सॉरी, x⁴ प्लस 1, क्या ये हमारा चतुर्थ घातीय बहुपद होगा? तो जी बिल्कुल होगा, क्योंकि x का पावर यहाँ पर क्या है? 4 है। इसमें हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि x के पावर 3 वाला हो या x के पावर 2 वाला हो या ना हो, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उसमें मैक्सिमम घात वाला जो अगर चतुर्थ घातीय पढ़ रहे हैं, तो चतुर्थ घातीय मोटा मोटी तौर पर आप ये समझिए कि जिस प्रकार बहुपद रहेगा, मान कोई भी अगर ऐसा बहुपद हो जिसमें मैक्सिमम घात वाला हो, ये आपको उसी का क्या कहलाता है? उस घातीय बहुपद उसको कहेंगे। ठीक है, जैसे चलिए हम अगर एक उदाहरण, इसे हम चलिए पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? ax4 मतलब ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस क्या? k। जहां पर a जो है आपका किसके बराबर नहीं होगा? 0 के बराबर। क्यों? क्योंकि ये हम बता दिए हैं, क्योंकि x का अगर a 0 होगा तो a इंटू x⁴ का पूरा का मान जो है सो क्या हो जाएगा? 0। जब 0 हो जाएगा तो इसका कोई वैल्यू नहीं, तब ये हो जाएगा त्रिघातीय बहुपद। इसलिए ये त्रिघातीय बहुपद न हो, इसलिए हम इसे क्या करते हैं? 0 नहीं होने देते हैं। ठीक है, तो चलिए जैसे कि हम आपको कुछ उदाहरण देते हैं आपको। ठीक है, तो ये आपको बताना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये किस घात का बहुपद है। ठीक है, जैसे 2x⁴ प्लस 5x⁴ 2 प्लस 5, ये हमारा कौन सा घातीय बहुपद है? ये आपको बताना है। दूसरा है 5x⁴
प्लस 3x इक्वल प्लस 6। तीसरा है 6x टू दी पावर 5 प्लस 8x टू दी पावर 4 प्लस 9x टू दी पावर 3 प्लस 10x स्क्वायर प्लस 99x प्लस 5। ये हमारा कौन सा बहुपद है? ये तीनों आपको क्या करके हमको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए अगला हम देखेंगे अब पद। कुछ पद देखेंगे कि हम अगर पढ़ रहे हैं, जैसे हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो हम उनको जानते हैं कि भाई ये उसका क्या है नहीं है, उसी प्रकार इनके कुछ पद के बारे में जानेंगे। ठीक है, उसके बाद हम उसका शून्यक पर चलेंगे, जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल पर चलेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन बनाना सॉल्व करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहले पहचान लीजिए। जैसे हम अगर मान लीजिए, देखिए और एक बात और आपको बता दें कि जैसे अगर x के फॉर्मेट में है, अगर a1x प्लस ए एक्स स्क्वायर ऐसे करके अगर कोई होती है, यहाँ पर सबसे ज्यादा बीजगणित की फॉर्म चर राशि क्या है? x है, जिसे हम पोलिनोमियल ऑफ x कहेंगे और इसे इस फॉर्म में हम आपको क्या करेंगे? डिनोटेड करेंगे। ठीक है, ये बात आप इसको ध्यान में रखिए। ठीक है, तो जैसे इसका जो हम अगर मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है जो कि क्या है, इसमें x के टर्म है, मतलब इसका जो है सो चर राशि क्या है? तो x है। तो इसमें अगर मान लीजिए हम इसको लेते हैं एक ए नोट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस an x टू दी पावर n यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बहुपद का पद जो है, इसमें कौन कौन बहुपद का पद कहलाएंगे? तो बहुपद का पद जो है आपको तो कौन कहलाएंगे? तो a0 a1 a2 ये सभी जो an तक है वो क्या कहलाएंगे? बहुपद के पद कहलाएंगे। बहुपद के पद कहलाएंगे। अगर मान लीजिए हम एक ऑप्शन लेते हैं, सॉरी एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है हमारा 3x क्यूब माइनस 9x प्लस 8। ये हमारा एक एग्जांपल है। तो इसमें बहुपद का पद कौन सा हुआ? ठीक है, तो ये हमारा बहुपद का पद हो गया इसमें 3 माइनस 9 और 8। ये क्या हो गया हमारा? 3x क्यूब माइनस 9x प्लस 8। ये हमारा क्या हो गया? बहुपद के पद हो गया। और इसमें बहुपद में पदों की संख्या कितनी हो गया? तो उसमें 3 हो गया। ठीक है, अब बहुपद का वैल्यू के बारे में अगर बात करें हम, किसके बारे में? बहुपद के वैल्यू के बारे में। तो बहुपद का वैल्यू क्या होता है? ठीक है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। बहुपद का वैल्यू जो होता है आपको, जैसे कि यहाँ पर हम लिखें अगर पी एक्स बराबर कोई है, मतलब 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 व्हाट एवर कुछ भी। ठीक है, एक और ले लीजिए आप 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, कुछ भी आप ले सकते हैं, डजंट मैटर। तो इस बहुपद का मान क्या कहलाएगा? जैसे अगर हम x का मान अगर यहाँ पर हम क्या रख दिए? 2 रख दिए x का मान, बोले कि ये पोलिनोमियल x है, x के फॉर्म में है। अगर हम यहाँ पर x का मान 2 रख देंगे तो x का क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2 प्लस 9। मतलब जहां जहां x है जिस फॉर्मेट में है उसी फॉर्मेट में हम इसको रख देना है। तो हमारा क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर 3 और 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। देखिए ये जो गुणका दिए हैं इससे मल्टीप्लीकेशन मतलब गुणा के रूप में लिखते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको दशमलव मत समझिएगा। ठीक है, उसके बाद हो गया यहाँ पर प्लस 8 दूनी 16 प्लस 9, मतलब क्या? 12 प्लस 16 9 कितना हो गया? 25। 25 12 37। ये इसका क्या हो गया? वैल्यू हो गया। ठीक है, अगर मतलब यहाँ पर x का मान अगर हम 1 रखते हैं, क्या रखेंगे? x का मान अगर 1, तो p1 बराबर, ये भी हमारा px के बराबर ही है, तो p1 बराबर क्या हो जाएगा? 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2। ठीक है, तो 3 और 1 का स्क्वायर हो गया 1 माइनस 5 प्लस 2। ठीक है, 3 इंटू 1 क्या होंगे? 3 माइनस 5 प्लस 2। 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे? 5 और माइनस 5, मतलब क्या हो गया? 0। तो इस बहुपद के लिए जो हम x का मान अगर 1 रखेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, तो ये हमारा था क्या? तो बहुपद का मान। ठीक है, अब अगर हम बात करें बहुपद के शून्यक के बारे में, जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल, तो आप शब्द से ही, आप टर्म से ही पहचान लगना है कि ऐसा बहुपद का वैसा मान जो इसको जीरो कर दे तो क्या कहलाएगा? आपको बहुपद के शून्य कहलाएंगे। अगर मान लीजिए अगर पी एक्स बराबर हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्मेट में है। ठीक है, और इसमें
कोई थर्ड पार्टी जैसे कि पी, अगर यहाँ के ही मान लीजिए, अगर के इस पूरे टर्म को क्या कर दें, जीरो कर दें, तो इस पोलिनोमियल का पी एक्स का जो के मान होगा ये क्या कहलाएंगे, शून्य कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, शून्य। इसे हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। देखिए एक उदाहरण लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर x का मान हम 1 लेते हैं, ये हमारा पी एक्स बराबर है, और यहाँ पर हम x का मान लेते हैं 1। देखिए 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2। ठीक है, तो 1 माइनस 3 प्लस 2 अर्थात ये 3 माइनस 3 किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। तो इसके लिए जो है सो ये एक क्या हो गया, इसका शून्यक हो गया। क्या हो गया, शून्यक हो गया। ठीक है, अब जैसे देखिए एक घातीय बहुपद क्या होता है, ए एक्स प्लस बी, इसका हम आपको बताए थे। एक घातीय बहुपद क्या होता है, ए एक्स प्लस बी, इस फॉर्म में होता है। तो ए एक्स प्लस बी में जो इसको 0 के बराबर कर देगा, ठीक है, 0 के बराबर कर देगा, तो एक्स बराबर क्या हो गया हमारा, ए एक्स बराबर माइनस बी, और एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बाय ए। मतलब एक घातीय बहुपद के लिए जो माइनस बी बाय ए होगा, जहां पर देखिए माइनस बी क्या है, हमारा अचर कांस्टेंट जो है सो है, और ए क्या है, तो एक्स का कोफिशिएंट है। क्या है, कोफिशिएंट, इसे गुणांक बोलते हैं। ठीक है, गुणांक, कोफिशिएंट। ये जो x का मान माइनस बी दिया ए हो गया, यही हमारा क्या हो गया, इसका x का जीरोज हो गया। ठीक है, अब जैसे लीजिए हम जैसे एक और लेते हैं हम। ठीक है, तो हम जान गए कि ए एक्स प्लस जी डी ये क्या है, हमारा एक घातीय बहुपद है, और एक घातीय बहुपद में जो है आपको शून्यक जो है सो क्या होगा, माइनस बी बाय ए। और एक बात, जिस बहुपद का जितना मैक्सिमम डिग्री का होगा, मतलब मैक्सिमम डिग्री कहने का मतलब जितना इसका घात रहेगा उतना उसका बहुपद, सॉरी उसका शून्यक निकलेंगे। जैसे यहाँ पर ए एक्स प्लस बी है, तो एक्स का कितना घात हो गया, एक, तो इसका एक ही मान निकलेंगे। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेंगे, ये द्विघात बहुपद है। ठीक है, तो इसका जो मान होगा ये क्या होंगे, इसका जो शून्यक होंगे वो 2 होंगे। आप इसको हम अगले चैप्टर में बहुत विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। ठीक है, अगर त्रिघातीय बहुपद होंगे तो इसमें जो है सो आपको त्रिघातीय बहुपद होगा, तो इसमें घात मतलब शून्य का संख्या, जीरोज का संख्या, नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर चतुर्थ घातीय बहुपद होगा तो इसमें घातों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारा कुछ आपका क्वेश्चन है, आप इसमें बताइए कि ये कितने घात वाले बहुपद है और ये कौन से पद वाले बहुपद हैं। ठीक है, आप इसे हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है, हम आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करेंगे। ठीक है, आज का ये सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले में हम देखेंगे जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, मतलब बहुपद के जो शून्यक होते हैं उन पे हम चर्चा करेंगे, और उनका शून्यक कैसे निकाला जाता है इस बात पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप एक बार पुनः इसे अभ्यास कर लीजिए, जितना बार मन होता है उतना बार देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्रचार आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं अगली नई वीडियो।